हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट ट्यूब पर। आज मैं लेकर आया हूं प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 2। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। तो इनमें क्या करना है दोस्त, अपने को x, y और z के मानों को ज्ञात करना है दोस्त। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने चित्र बनाया हुआ है आपके लिए पहले से ही, ताकि हमारा समय खराब ना हो। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या समझने की बात है, पहले समझ लेते हैं इसको, फिर उसके बाद में इसके हल पर चलेंगे दोस्त। ये कोण 100 डिग्री दोस्त, तो ये भी कोण 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इसको देख रहा है और ये इसको देख रहा है दोस्त। समझ में आ गई बात? तो ये कोण हमारा कितना हो गया दोस्त? 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है दोस्त। क्यों? सम्मुख कोण है दोनों। ठीक दोस्त, अब इसको देखो ध्यान से दोस्त। ये वाला है इसके बगल में, एक ही चटाई पर दोनों है दोस्त, एक ही आसन पर दोनों है दोस्त, इसलिए ये दोनों क्या हुए दोस्त? आसन कोण। कैसे हुए दोस्त? आसन कोण। और आसन कोणों का आपको पता है दोस्त, इसको और इसको जोड़ दें अगर तो 180 डिग्री इन दोनों का योग होता है। क्या होता है दोस्त? इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री योग होता है। तो चले शुरू करते हैं इस प्रश्न को हल करना। सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे, इस वाले को। तो देखो, हल कोण B बराबर कोण Y बराबर 100 डिग्री। क्यों दोस्त? सम्मुख कोण। अब ये सम्मुख कोण हो गए दोस्त। अब इन दोनों को देखिए दोस्त, कोण B प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री। क्या हुए दोस्त? ये आसन्न कोण। ओके दोस्त, इसीलिए क्या होगा दोस्त? अब यहाँ पर देखिए, कोण B जो है इसका मान यहाँ पर रखता हूँ मैं 100 प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री। कोण Z बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। कोण Z बराबर 80 डिग्री। यह हमारा कोण Z का मान प्राप्त हो गया दोस्त। अब कोण Z 80 डिग्री है, तो इसे देखिए दोस्त, ये इसे देख रहा है तो ये इसे देख रहा है। इसका मतलब ये 80 है अगर, तो सामने वाला भी सम्मुख कोण है, इसलिए ये भी 80 हो जाएगा दोस्त। तो लिखेंगे यहाँ कोण X बराबर कोण Z बराबर 80 डिग्री। क्यों दोस्त? सम्मुख कोण। और यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कोण X बराबर 80 डिग्री। समझ में आ गया दोस्त? तो हमारा कोण Y भी निकला है, यहाँ से कोण Y भी निकला है, यहाँ नीचे लिख लेना दोस्त, कोण Y बराबर 100 डिग्री। इस तरीके से अलग से लिख लेना है इसको दोस्त। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा पहला प्रश्न खत्म होता है। अब चलते हैं हम दूसरे वाले प्रश्न पर। जो दोस्त अगला वाला प्रश्न है, ये वाला चित्र, इस चित्र को मैं कच्चा चित्र यहाँ बना देता हूँ दोस्त। यहाँ 50 डिग्री है, यहाँ Y है, सॉरी यहाँ पर Z है, और यहाँ पर X दिया हुआ है दोस्त हमें। ठीक दोस्त, यहाँ पर भी हमें एक ही कोण दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये दूसरा वाला प्रश्न है। अब हमें क्या करना है दोस्त? अब हमें करना कुछ नहीं है दोस्त। ये वाला कोण देखिए दोस्त, ये है 50 डिग्री। इसके सामने वाला कोण कितना होगा? ये इसे देख रहा है तो ये भी इसे देख रहा है, इसका मतलब ये भी 50 डिग्री। ठीक दोस्त, तो इसे नाम देना पड़ेगा दोस्त। सबसे पहले चतुर्भुज को नाम दे दीजिए A B C D। तो यहाँ देखिए दोस्त, कोण D बराबर कोण
इसे W नाम दे दीजिए दोस्त। ठीक, कोण D बराबर कोण W बराबर 50 डिग्री। समझ में आ गया दोस्त? क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण। अब उसके बाद में देखो दोस्त, ये भी 50 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, एक रेखा है, रेखा के बीच में एक कोण है। तो ये दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे उस हिसाब से निकालेंगे दोस्त। जैसे ये इधर वाला 50 डिग्री आ गया, तो अब क्या करना है दोस्त, यहाँ देखिए दोस्त, ये W 50 डिग्री है। और देखो दोस्त, कोई दो समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखाएं काट रही है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है Z, वो अंदर के कोण X के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हो गए संगत, दोनों की संगति एक जैसी है दोस्त। ये शराब पीने इधर जा रहा है, तो ये भी इधर ही शराब पीने जा रहा है। इसी वजह से दोनों की संगति कैसी हो गई दोस्त, एक जैसी। तो इसका मतलब कोण Z जो होगा वही कोण X होगा। यहाँ लिखेंगे 130 डिग्री, हमने लिख लिया दोस्त। यहाँ पर कोण Z बराबर कोण X बराबर 130 डिग्री। अब क्या करना है दोस्त, हमारे पास X भी निकल आया, यहाँ पर ये X भी निकल आया, तो Y भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि X इसे देख रहा है और Y इसे देख रहा है, तो दोनों एक जैसे कोण हो गए फिर वापस से। तो इसका मतलब कोण X 130 डिग्री, तो कोण Y भी 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है दोस्त। कोण X बराबर 130 डिग्री। ठीक दोस्त, ये हमारा X भी आ गया है इधर। अब कोण Y की तरफ चलते हैं। कोण Y बराबर कोण X बराबर 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है। और इस तरीके से हमारा कोण Y कितना हो जाता है दोस्त, 130 डिग्री। और यही तो हमें ज्ञात करना था इस प्रश्न के अंदर दोस्त। और ये सारे कोण हमारे निकल के आ गए हाथ में। अब हम देखते हैं आगे वाले प्रश्न। अब हम देखेंगे दोस्त ये तीसरा वाला प्रश्न। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। इसे सबसे पहले हम इसका कच्चा चित्र बनाएंगे। इधर साइड में बना लेता हूं दोस्त। आपको तो पक्का ही बनाना है मेरे दोस्त, क्योंकि आपके तो काम ही इसी से चलेगा दोस्त। ठीक, अब यहाँ पर बीच में एक विकर्ण, यहां से भी एक विकर्ण। ठीक दोस्त, अब दिया क्या क्या गया है, दिया है Z, दिया हुआ है X, यहां दिया है Y, और यहां पर दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक दोस्त, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा कोना दिया गया है। इसे आपने नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो में मैंने बताया है इस तरीके का कोना क्या होता है दोस्त। इस तरीके का कोना 90 डिग्री होता है हमेशा। तो अब इसके मानों को निकाल लेते हैं मेरे दोस्त। देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे कोण X को। यहाँ पर 3 लिख देता हूं और हल कोण X बराबर, इसे दोस्त कुछ भी कोण मान लो। इसे कोण A मान लेते हैं इस तरीके से दोस्त। इसे कोण A मान लेते हैं। कोण X बराबर कोण A बराबर 90 डिग्री। क्यों दोस्त? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कैसे हैं दोस्त? ये शीर्षाभिमुख कोण है, कोण X और कोण A, ये दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है दोस्त, समझिए जरा। ये देखिए मेरे दोस्त, दो रेखाओं के एक दूसरे को काटने पर
शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो ये इस तरीके से शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। ठीक दोस्त, ये दोनों कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी कि ये 10 डिग्री का है तो ये भी 10 का होगा। और यहाँ पर देखिए दोस्त, इस तरीके से अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री होगा। मतलब इसमें क्रॉस के इधर वाले कोण और इधर वाले कोण दोनों बराबर होते हैं दोस्त। समझ में आई इतनी बात? अब आगे देखिए दोस्त, ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण, ये 90 तो ये भी 90। एक्स का मान हमारे पास निकल चुका दोस्त। अब इसे ध्यान से देखिए दोस्त, इसे ध्यान से देखिए दोस्त, इसे एक त्रिभुज का नाम दे देते हैं दोस्त। सबसे पहले तो ए बी सी डी, और यहां पर हो जाएगा दोस्त हमारे ओ पॉइंट। ठीक दोस्त, तो त्रिभुज सीओबी में देखेंगे, त्रिभुज सीओबी में देखेंगे। क्यों दोस्त, इसे मैंने त्रिभुज क्यों बनाया? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्त। क्यों दोस्त? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्त? 180 डिग्री होता है, इसलिए मैंने इसे त्रिभुज बनाया, सीओबी को त्रिभुज बनाया। ठीक दोस्त, हमें ये वाला कोण पता है एक्स वाला 90 डिग्री, ये वाला कोण पता है 30 डिग्री, और ये वाला कोण हमें पता करना है, इसलिए मैंने इसे त्रिभुज बनाया। आगे देखिए दोस्त, कोण x प्लस 30 डिग्री प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। अब कोण x की जगह भी क्या लिख देंगे दोस्त? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y, कोण y बराबर 180 डिग्री। अब कोण y को यहीं रहने दो, इन दोनों को जोड़कर उधर जाने दो। 30 और 90 कितने हो गए दोस्त? 120, तो 180 माइनस 120 डिग्री। कोण y बराबर कितना आ गया दोस्त हमारे पास? 60 डिग्री। इसका मतलब कोण y कितना हुआ दोस्त हमारे पास? ये वाला 60 डिग्री। अब हमने x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया, अब तो बारी z की है दोस्त। z तो और भी आसान है मेरे दोस्त, z तो और भी आसान है दोस्त। देखिए जरा समझिए, यहाँ पर कोण y बराबर कोण z बराबर 60 डिग्री। क्यों दोस्त? क्योंकि यह है एकांतर कोण। कैसे है दोस्त ये एकांतर कोण? एकांतर कैसे है ये भी समझ लीजिए जरा। ये दो समांतर रेखाएं इनको काट रही है एक तिर्यक रेखा। तो आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास में z की आकृति बन रही है दोस्त, इस तरीके से आ रही है दोस्त समझ में, इस तरीके से। और इस z की आकृति में ये अंदर की तरफ है कोण, इधर भी अंदर की तरफ होगा कोण। तो ये दोनों कोण क्या हुए दोस्त? एकांतर कोण, और इसीलिए ये दोनों कोण बराबर हुए दोस्त। इसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है दोस्त। इसे देखिए जरा, ये यहाँ से इस तरीके से z बन रहा है दोस्त, बन रहा है दोस्त z। तो y जो होगा वही कौन सा होगा? z होगा हमारे पास में। तो कोण y बराबर 60 डिग्री, यह हमारा उत्तर हुआ दोस्त इसका। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 4 की तरफ दोस्त। ये देखिए दोस्त, ये वाला प्रश्न अभी हम हल करने वाले हैं दोस्त, ध्यान से देखिए जरा। यहाँ पर रफ डायग्राम बना देता हूं। यहाँ है कोण z, यहाँ पर है कोण 80 डिग्री, यहाँ पर है x, यहाँ पर है y। अब हमें x, y, z के मान निकालने हैं दोस्त। कैसे निकालेंगे फटाफट देखिए दोस्त। ये है 80 डिग्री कोण, इसे हम नाम दे देते हैं पूरा एक A B C
डी। ये हमारा चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज। ठीक दोस्त, तो अब करना क्या है दोस्त, कोण बी, ये कोण बी है दोस्त 80 डिग्री, किसके बराबर है, कोण वाई के। तो कोण बी बराबर कोण वाई बराबर 80 डिग्री। क्यों दोस्त, सम्मुख कोण, दोनों का मुंह एक दूसरे को देख रहा है दोस्त, ये इसे देख रहा है तो ये इसे देख रहा है, इसलिए ये हो गया 80 डिग्री सम्मुख कोण। ठीक दोस्त, तो इसका मतलब हमारा कोण y कितना हुआ दोस्त, 80 डिग्री। समझ में आ गई बात। अब आगे देखिए दोस्त, ये 80 डिग्री निकल गया। अब इसे देखिए दोस्त, इसे नहीं दोस्त, पहले इसे देखिए, ये 80 डिग्री है, ये इसके जस्ट बाहर है। अभी अभी मैंने बताया था दोस्त, इस तरीके से यहाँ पर जो होगा वही यहाँ पर होगा, क्योंकि दोनों की संगत एक जैसी है, दोनों ठेके की तरफ ही जा रहे हैं। तो क्या करना है दोस्त, ये 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री कोण जेड भी, ये 80 डिग्री तो ये कोण जेड भी 80 डिग्री। तो हम इसे भी कर लेते हैं दोस्त, कोण बी बराबर कोण जेड बराबर 80 डिग्री। क्यों दोस्त, संगत कोण। समझ में आई बात। तो इसका मतलब कोण z बराबर 80 डिग्री, ये भी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए दोस्त, हमारे पास कोण x बचा हुआ है। कोण x क्या होता है दोस्त, कोण x होता है कि ये दोनों कोणों को ध्यान से देखिए दोस्त, एक ही आसन पर दोनों कोण हैं, एक ही आसन एक ही चटाई पर दोनों कोण है दोस्त। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, ये और ये जुड़कर कितना होता है दोस्त, 180 डिग्री। ये और ये मिलकर कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्त, क्या लिखेंगे, कोण x प्लस कोण b बराबर 180 डिग्री। ये क्या है दोस्त, आसन कोण, आसन्न कोण, ये और ये आसन्न कोण है दोस्त, इसीलिए इन दोनों को जोड़कर 180 डिग्री आता है। तो हम x की जगह तो कुछ नहीं, b की जगह जरूर लिख सकते हैं दोस्त 80 डिग्री। तो कोण x प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री, कोण x बराबर 180 माइनस 80 डिग्री, कोण x बराबर 100 डिग्री। यानी कि हमारा कोण x कितना आया दोस्त, ये वाला 100 डिग्री, ये वाला आया था हमारे पास 80 डिग्री, ये वाला आया था हमारे पास 80 डिग्री। और इसी तरीके से हमारा ये वाला सवाल भी फोर्थ वाला हो गया दोस्त। अब उसके बाद में चलते हैं हम पांचवें सवाल पे। ये वाला पांचवा सवाल देखिए दोस्त, इसमें चित्र बनाते हैं। सवाल नंबर 5, इसका चित्र यहाँ पर बनाता हूं दोस्त। ये विकर्ण है इसका दोस्त, और यहाँ पर है y, यहाँ पर 40 डिग्री, यहाँ पर दिया है हमें z, यहाँ पर दिया हुआ है 100, यहाँ पर दिया है 112 डिग्री, और यहाँ पर दिया है हमें x। यहाँ देखिए दोस्त, पहले मैं इसे इसी के अंदर हल करके बता देता हूँ ताकि फिर यहाँ दिक्कत ना आए आपको। इसे देखिए दोस्त, ये इसे नाम दे देते हैं वापस से, PQRS नाम दे देते हैं इस बार, नहीं तो बोर हो जाओगे दोस्त आप भी, क्या एक ही नाम देते रहते हैं ABCD। ओके, अब यहाँ पर देखिए दोस्त मेरे, ये Q है 112 डिग्री है, ये इसे देख रहा है तो ये भी इसे देख रहा है। तो हमारा कोण y कितना हो गया मेरे दोस्त, कोण y हो गया हमारा 112 डिग्री। समझ में आ गई मेरी बात दोस्त। अगर मुझे यहाँ वाला कोण निकालना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्त, यहाँ तो दिया हुआ है ये 112, तो ये भी कितना हो गया दोस्त 112। अब यहाँ देखिए दोस्त, ये RSP एक त्रिभुज हो रहा है दोस्त मेरे, RSP एक त्रिभुज है,
इस त्रिभुज में ये कोण पता है, ये भी पता है, तो ये निकल ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज में, 180 डिग्री होता है मेरे दोस्त। तो ये भी निकल जाएगा यहाँ से। उसके बाद में यहाँ देखिए दोस्त, जब ये निकल गया तो ये कौन सी बड़ी चीज है दोस्त, जो ये होगा वही ये होगा, क्योंकि ये दोनों भी एकांतर कोण है दोस्त। तो चलिए इस सवाल को कर डालते हैं अब फटाफट। कोण Q बराबर कोण Y बराबर 112 डिग्री। क्यों दोस्त? क्योंकि सम्मुख कोण है। ठीक दोस्त, अब इसे देखिए दोस्त, त्रिभुज RSP में, त्रिभुज RSP में, ठीक, त्रिभुज RSP में क्या दिया हुआ है दोस्त, कोण P प्लस कोण Y प्लस कोण X बराबर 180 डिग्री। ठीक दोस्त, P और Y का मान रख देंगे यहाँ पर, 40 प्लस 112 प्लस कोण X बराबर 180 डिग्री। अब एक काम करना मेरे दोस्त, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़कर कितना आएगा, 152 डिग्री प्लस कोण X बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर इसे उधर भेज दीजिए, कोण X हमारे पास प्राप्त हो जाएगा दोस्त, 180 माइनस 152 बराबर 10 में से 8 गए, 10 में से 2 गए तो 8 बचे दोस्त। इसके बाद में 7 में से 5 गए तो 2 बचे मेरे दोस्त। अब तो कुछ नहीं बचा दोस्त, तो 28 डिग्री हमारा X आया। अब जब हमें X प्राप्त हो गया दोस्त, X बराबर 28 डिग्री प्राप्त हो गया, तो ये भी प्राप्त हो जाएगा। कोण X बराबर कोण Z बराबर 28 डिग्री। क्यों दोस्त? क्योंकि एकांतर कोण, एकांतर कोण है, तो कोण Z बराबर कितना हुआ, 28 डिग्री। और इसी तरीके से हमारा ये सवाल पूरा हुआ दोस्त। अगर इसी तरीके से आपको पूरी प्रश्नावली समझनी है दोस्त, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, क्योंकि इसी तरीके से अपन पूरी प्रश्नावली करेंगे। आगे मैं समय भी बचाने की प्रयास करूंगा, आपकी लिखने में ज्यादा समय जाया होता है दोस्त। अगर ये समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोस्त इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं दोबारा से इसका सॉल्यूशन बता सकूं। ठीक है दोस्त, आज के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।